अच्छा, जो नेक्स्ट वीडियो है अब उसमें हम चलते हैं, उस पर देखते हैं प्रोमोशंस के टैब को। ठीक है कि प्रोमोशन का टैब क्या होता है। अब प्रोमोशन का टैब क्या होता है, इसमें कंपेन्स, बंडल, सेलर वाउचर, फ्री शिपिंग और सेलर पिक। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपेन की। ठीक है, यहाँ पे हम चलते हैं और बाकी सब जो है इसको रिमूव कर देते हैं। अब कंपेन बेसिकली क्या होता है, जैसे दराज जो है डिफरेंट कंपेन्स जो है अपने सेलर को प्रोवाइड करता है। अब कंपेन कैसी हो सकती हैं, 11-11, 12-12, फ्लैश सेल, इस तरह जो है डिफरेंट जो चीज़ें हैं दराज ऑफ़र करता है। अब मैं यहाँ पे दराज ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि एक कंपेन है, मैं आपको बात करता हूँ, ये फ्लैश सेल। अब आप देख सकते हैं जितनी भी प्रोडक्ट हैं वो टॉप पे आ रही हैं। ये बेसिकली एक कंपेन है, इसको आपको जो है इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है। अब पार्टिसिपेट करने के लिए क्या तरीका है कि आप सिंपल यहाँ पे आपको शो होगा फ्लैश सेल, और ये देखें मुझे यहाँ पे एक फ्लैश सेल की कंपेन शो हो रही है और यहाँ पे 5 दिन के अंदर मैं अपनी प्रोडक्ट को रजिस्टर कर सकता हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको रजिस्ट्रेशन नहीं करूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखें इस तरह की डिफरेंट कंपेन्स होती हैं। ये वो कंपेन्स हैं जो अवेलेबल हैं, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के हिसाब से। ठीक है, एक होती है स्पेशल इन्विटेशन, जहाँ पे दराज आपको खुद कहता है कि हाँ आप भाई आएँ, आपकी प्रोडक्ट एलिजिबल है और आप जो है यहाँ पे आके हमारी कंपेन में हिस्सा लें। ये तब मिलता है आपको जब आपकी प्रोडक्ट इस काबिल होती है, इसकी प्रोडक्ट की रनिंग इतनी अच्छी होती है, तो दराज आपको स्पेशल इन्विटेशन देता है। अवेलेबल कंपेन जो है नॉर्मल है, फ्री शिपिंग, बंडल जो है ये आप इजीली जो है इसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। रजिस्टर्ड कंपेन जो होता है जिसमें आप रजिस्टर्ड कर चुके होते हैं। अब देखें मैंने इस कंपेन में रजिस्ट्रेशन की हुई है, ये ऑनलाइन है। ठीक है, ये देखें 23 को ये ख़त्म हो जाएगी। इस तरह जो है ये कंपेन सारी आपको शो हो रही हैं। फ्लैश सेल के मैं आपको बता चुका हूँ, ये देखिए मैंने रजिस्टर्ड की हुई है, मेरी ऑनलाइन भी हैं, ये कुछ ऑफलाइन है। इन एलिजिबल कंपेन क्या है, तो आप छोड़ दें, इतना ज़रूरी नहीं होता है। वाउचर कंपेन क्या होता है कि आप अपने स्टोर के ऊपर कोई डिस्काउंट दे रहे हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये आपको कंप्लीट जो है ओवरव्यू आ जाता है। वाउचर आप कोड दे रहे होते हैं कि हाँ भाई आप ये वाउचर लगाएंगे, मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा, 15% डिस्काउंट दूंगा। तो ये वो चीज़ होती है। तो आगे चलते हैं और मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको एक कंपेन जो है इसको रन करके दिखा दूँ। वाउचर कंपेन को हम ज्वाइन कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है। ये देखें, अब ये वाउचर कंपेन है। अब यहाँ पे क्या है, डिस्काउंट वैल्यू ऑफ, कि आप कितनी डिस्काउंट की वैल्यू जो है ऑफ दे रहे हैं। मैं सपोज मैं करता हूँ ये 200 रुपये जो है मैं ऑफ दे रहा हूँ, और वाउचर नेम क्या होगा, बाय मोर सेव मोर, ऐसे ही मैंने रैंडम लिख लिया है। और मिनिमम स्पेंड, इसका क्या मतलब है कि कितने पैसे खर्च करने पे आप 200 रुपये डिस्काउंट देंगे। सपोज मैं कहता हूँ 2000 रुपया जो बंदा मेरे स्टोर से परचेजिंग करेगा तो उसको मैं 200 रुपया ऑफ दूंगा। टोटल इशूड नंबर, कितने इशूड नंबर्स आपने करने, ये उसने यहाँ पे लिमिट भी दी हुई है 50 की। आप यहाँ पे 49 करेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये देखें एरर दे देगा, लेकिन 50 कर लेते हैं। और लिमिट पर कस्टमर के, एक कस्टमर कितनी दफ़ा इस कंपेन को अवेल कर सकता है, मैं कहता हूँ पर कस्टमर जो है इसको अवेल करे। तो ये इसका क्या मतलब है कि टोटल 50 जो कस्टमर हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं जो हमने यहाँ पे डाला है। जैसे एक जो बायर है उसने दराज पे जो अपनी ईमेल से अकाउंट बनाया हुआ, तो उस ईमेल पे एक दफ़ा वो परचेज़ कर सकता है, और 50 जो हैं डिफरेंट कस्टमर्स इसको परचेज़ कर सकते हैं, इस ऑफ़र्स को अवेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये करने के बाद आपने सिंपल जो है सबमिट कर देना है। हर जो स्टोर है, हर जो है कंपेन, उसका अलग क्राइटेरिया होता है। ठीक है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं विंटर कार्निवल है। ठीक है, यहाँ पे वही प्रोडक्ट एलिजिबल होंगी जो विंटर की होंगी। सपोज अगर मेरे पास हेडफोन है या ईयरफोन में सेल कर रहा हूँ, तो विंटर कार्निवल में मैं इसको सेल नहीं कर सकता, इस कंपेन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी लिमिटेड कैटेगरीज हैं। अब ये कैटेगरीज होंगी तो मैं इस कंपेन में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, अगर नहीं होंगी तो मैं नहीं कर सकता। तो अभी मेरी ये कैटेगरीज नहीं है, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि मैं इस कंपेन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। कंपेन आपको वही शो होती है जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो आपको शो नहीं होंगी। तो जैसे मैं इसकी बात कर लेता हूँ फ्री शिपिंग की, तो मैं इसको अगर सपोज ज्वाइन करता हूँ, इसका क्या मतलब है कि ये हर सेलर को मिलती है। ठीक, जो न्यू सेलर हैं या पुराने सेलर हैं सबको मिलती है। इस पर यह होता है कि आप जो है सेलर को फ्री शिपिंग दे रहे हो। जैसे एक बायर है, वो परचेज करता है 200 की प्रोडक्ट और उस पर शिपिंग कॉस्ट है 69, तो वो 69 आप जो है उसको पे करते हो और उसको 200 की उसको जो है विद शिपिंग प्रोडक्ट देते हो। तो ये चीज़ है। तो मैं ज्वाइन करूँगा तो ये मुझसे पूछ रहा है कि हाँ भाई शिपिंग किधर किधर करवानी है, और सारा कुछ आपको कोटा आपसे पूछ के टोटल बजट कितना होना चाहिए, कितने बजट के बाद जो है कितना बजट आप बर्दाश्त कर सकते हो। सपोज़ मैं चाहता हूँ कि मैं 300 बर्दाश्त कर सकता हूँ, फ्री शिपिंग देने के बाद जो है ये एक्सपायर हो जाएगी। तो ये इस तरह की चीज़ें।
जिसको आपने खुद गो थ्रू करना है। अब नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं बंडल्स की। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ बंडल्स के ऊपर, ठीक है। आप देख सकते हैं, अब मैं आपको बता सकता हूँ कि बंडल्स में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। ऐड न्यू प्रमोशन पे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे सिंपल, और जैसे आप प्रमोशन क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ड्रॉप डाउन हो जाएगा, क्वालिटी, बाय वन गेट वन फ्री, फ्री गिफ्ट्स या कम्बो। क्वालिटी का बेसिकली क्या है, क्वालिटी का ये है कि आप सपोज़ आप डिस्काउंट देना चाहते, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वालिटी का ये है कि बाय मोर सेव मोर। जैसे दो प्रोडक्ट के, जैसे एक बंदा, एक बायर है, अगर वो मुझसे 2 क्वांटिटी ख़रीदता है तो मैं उसको 10% डिस्काउंट दूंगा, अगर मुझसे 5 ख़रीदता है मैं उसको 15% डिस्काउंट दूंगा। तो ये चीज़ होती है क्वांटिटी। तो मैं यहाँ से अपना टाइम लिमिट जो है मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। उसके अलावा ऐड ए क्वांटिटी लेवल, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि इसको कैसे अपने मैनेज करना है। अगर वो बंदा 2 बाय करेगा तो मैं उसको ईच आइटम पे कितना डिस्काउंट दूंगा, ठीक है। अगर एक प्रोडक्ट है जी 400 रुपीज़ की, तो मैं ईच आइटम पे इसको डिस्काउंट दूंगा PKR में, ठीक है। सपोज़ मैं कहता हूँ जी मैं इसको 20 रुपये का डिस्काउंट दूंगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि अगर 400 की प्रोडक्ट है, मैंने उसको ईच पे डिस्काउंट दिए, तो अगर वो 400 की है तो 800 हो गया, 800 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। ईच पे मैं 20 दे रहा हूँ, तो ये 40 रुपये हो गए, और ये 760 रुपये बन गया टोटल, ठीक है। इस तरह आप जो है इसको मैनेज कर सकते हैं। 4 पे मैं ईच पे डिस्काउंट दे रहा हूँ सपोज़ 15 रुपये का, तो इसका क्या मतलब है कि अगर 100 रुपीज़ की प्रोडक्ट है तो 400 टोटल कास्ट बन गई है, और मैं इसको 15 जो है ईच डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो 15 15 4 दफ़ा करेंगे तो ये 60 बन जाएगा, ठीक है। तो ये 60 निकालेंगे 400 में से, कितना होगा 340 रुपीज़। तो इसको आपने ऐसे मैनेज करना है। इस चीज़ का याद रखिएगा, कुछ लोग जो है वो गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं कि वो समझते हैं कि दोनों पे डिस्काउंट देना है, तो वो यहाँ पे सपोज़ 50 जो है कैलकुलेशन के बता 50 करते हैं, तो बाद में उनको 100 रुपीज़ कट जाते हैं और फिर परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। तो ये बात याद रखिएगा, ये PKR में है, परसेंटेज में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप परसेंटेज मोड भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर जो बंदा 2 परचेज़ करेगा तो मैं उसको ईच पे जो है ना 5% का डिस्काउंट दूंगा। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। उसके बाद चलते हैं बाय वन गेट वन फ्री, एक ख़रीदने के साथ एक फ्री, ठीक है। तो यहाँ से आप कोई भी जो है ना सिलेक्ट कर सकते हैं आइटम को, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। देखें आपके सामने आइटम्स ओपन हो जाती हैं, आप सिंपल एक को यहाँ पे सिलेक्ट करें और इसको यहाँ पे सिंपल, ये देखें आपका बस आपका सिंपल ये काम आपका हो गया। आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। फ्री गिफ्ट क्या है बेसिकली, फ्री गिफ्ट से क्या मुराद है कि आप अपनी एक प्रोडक्ट के साथ एक गिफ्ट को फ्री देंगे। जैसे आपकी एक प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपेंसिव है, तो आप क्या चाहते हैं कि आपकी जो सेकंड प्रोडक्ट है इसके साथ चलो मैं एक फ्री गिफ्ट देना चाहता हूँ, तो आपने मेन प्रोडक्ट में वो ऐड करनी है जिसके साथ आप फ्री गिफ्ट देंगे, ठीक है। सपोज़ मैं मेन प्रोडक्ट में ऐड करता हूँ जी, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं मेन प्रोडक्ट में यहाँ से मैं ऐड कर लेता हूँ फ्रिज को ऐड कर लेता हूँ, और फ्री गिफ्ट में साथ क्या देना चाहूँगा, एक्लेयर्स की टॉफ़ीज़, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको ऐड कर सकता हूँ। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे आपको वही प्रोडक्ट शो होंगी जो आपने लाइव की होंगी, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई प्रोडक्ट शो नहीं होगी। आप ये ना समझिएगा कि यार फ्री गिफ्ट वो होगा जो मैं यहाँ से अपनी मर्ज़ी से डाल सकता हूँ, ऐसा नहीं होगा। आपको सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट को अप्रूव करवाना पड़ेगा, उसके बाद आप फ्री गिफ्ट जो है यहाँ पे इसको इंटर कर सकते हैं। उसके बाद आप कम्बो की तरफ चलते हैं जी। कम्बो में क्या होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट के साथ, कम्बो प्रोडक्ट के साथ आप मल्टीपल डिस्काउंट देते हैं। सपोज़ आपकी विंटर कैप है, विंटर कैप के साथ जो है ग्लव हैं, ग्लव के साथ आपके सॉक्स हो गए। तो आप क्या करते हैं कि जो मेरे से जो मेन प्रोडक्ट है उसमें कैप जो परचेज़ करेगा, कैप परचेज़ करने पे मैं उसको 10% डिस्काउंट दूंगा, तब दूंगा जब वो ये वाली परचेज़ प्रोडक्ट भी ख़रीदेगा। इसका क्या मतलब है, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि मेरे से जो एक कैप ख़रीदेगा उस पर मैं 20% का डिस्काउंट दूंगा। 20% के डिस्काउंट के साथ जो कम्बो प्रोडक्ट है उसके ऊपर भी मैं डिस्काउंट दूंगा, ठीक है। तो ये डबल डिस्काउंट ऑफर हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ से अपनी एक प्रोडक्ट को ऐड कर लेता हूँ, ये देखिए यहाँ पे शो हो रहा है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ जी 5% डिस्काउंट। तो ये देखिए आपको डिस्काउंटेड प्राइस जो है राइट साइड पे शो हो रही है। इसकी टोटल प्राइस कितनी होगी, 407 रुपये। तो अगर मैं कम्बो में कोई चीज़ ऐड कर लेता हूँ, तो अब यहाँ पे देखें, इसको मैं कर देता हूँ जी 10% डिस्काउंट। तो ये देखें आपको, अगर आप इन दोनों को परचेज़ करेंगे मेन प्रोडक्ट कम्बो को, तो इस पे आपको 407 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा और नीचे वाली भी आपको 386 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये दो डिफरेंट अलग चीज़ें। इस चीज़ को आपने, जो भी आपने कैंपेन बनानी है या बंडल बनाना है, इसको कोशिश करिएगा सही सोच समझ के कैलकुलेशन के मुताबिक कीजिएगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कम्बो बना तो देते हैं
बाय वन गेट वन फ्री बना तो देते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आती, बाद में पता चलता है उनका लॉस हो रहा है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने अच्छे से अच्छा समझाने की कोशिश की मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं, ताकि मैं आपको बता सकूं मज़ीद इसके बारे में। इसके अलावा चलते हैं सेलर वाउचर पे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट प्रमोशन में भी बताया था कि सेलर वाउचर होते हैं, जिसमें हम वाउचर देते हैं कि अगर आप ये वाउचर कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। जैसे डिफरेंट वेबसाइट्स पे होता है ब्रांड्स की, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आपने वाउचर कैसे ऐड करना है। सिंपल, आपने जाना है ऐड न्यू वाउचर पे, आपने ऐड न्यू वाउचर पे जाना है और यहाँ पे देखें आपको वाउचर नेम शो कर रहा है कि आपने अपने वाउचर का नेम देना है। सेव मोर, रिडीम स्टार्ट टाइम कब से स्टार्ट हो, ये मैं चाहता हूँ 20 से हो और ये 22 तक ख़त्म हो जाए। अब ये देखें कलेक्टेबल वाउचर कोड, कलेक्ट स्टार्ट टाइम, ठीक है, स्टार्ट टाइम दे रहा है, ये मैं कह देता हूँ 20 से। अब देखें रेगुलर चैनल, ऑफलाइन या स्टोर फॉलोअर्स। अब इस पर 3 डिफरेंट ऑप्शन है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। रेगुलर चैनल वो होता है जो आपको रेगुलर ऑल ओवर जो है ना दराज पे शो हो रहा है आपको। स्टोर फॉलोअर्स वो हैं जिन्होंने आपको फॉलो किया हुआ है, क्या, क्योंकि आप देख सकते हैं स्टोर को फॉलो किया जाता है प्रॉपर। जब भी कोई नई प्रोडक्ट आती है, जब भी आप कोई नई प्रोडक्ट लाइव करते हैं तो आपके फॉलोअर्स को मैसेज जाता है कि हाँ भाई इस स्टोर पे जो उसको आपने फॉलो किया था उस पर ये चीज़ नहीं आई है, क्या आप इसको ऑर्डर करना चाहते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है फॉलोअर्स, लेकिन कोशिश करें कि जो भी चीज़ आप बनाएं उसको ऑर्गेनिक बनाएं। ये जो आप फेक जो VVR और कुछ करते हैं इसका बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। जो ऑनलाइन सेल हो रहे होते हैं ये सब स्कैम है। ये आगे चल के मैं इस पर भी कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। तो और ये ऑफलाइन होता है, ऑफलाइन मोड को फिलहाल आप छोड़ दें, रेगुलर पे चलते हैं। और मनी और परसेंटेज दो चीज़ें हैं। मनी क्या होता है कि पैसे जितने आपने ऑफ़ करवाने हैं, परसेंटेज होता है कि अपने परसेंटेज पे आपने ऑफ़ करवाना है, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है आप किस पे जो है वो ऑफ़ करवाना चाहते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपने कितने % डिस्काउंट देना है। मैं चाहता हूँ मैं 200% डिस्काउंट दूँ। मिनिमम ऑर्डर वैल्यू टू अप्लाई वाउचर, कि कितनी शॉपिंग करे तो ये वाउचर अप्लाई हो। मैं यहाँ पे देता हूँ जी 3000 रुपये, कि अगर एक बंदा 3000 की शॉपिंग करेगा तो ये वाउचर एप्लीकेबल हो। टोटल वाउचर टू बी इशूड, कितने वाउचर जो है आपने इशूज़ करने हैं आप पे है, 5, 10, 15, 20, 100, 200 आप पे डिपेंड करता है। मैं 20 कर लेता हूँ। कितने कस्टमर जो है वो इस वाउचर को यूज़ कर सकते हैं पर कस्टमर, मतलब मैं हूँ, मैं इस वाउचर को कितनी दफ़ा इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे लिखा 1, अगर मैं एक दफ़ा इस वाउचर को अवेल कर लूँगा तो सेकंड टाइम मैं इसको अवेल नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पे 2 करूँगा, इसका क्या मतलब है कि मैं 2 दफ़ा इस वाउचर को अवेल कर सकता हूँ। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप करना चाहते हैं कि नहीं। अप्लाई टू शॉप या सेलर SKU, इसका क्या मतलब है कि आप अपनी कंप्लीट शॉप के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं इसे, या फिर सेलर SKU या किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर इसको करना चाहते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस किसको देना चाहते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे स्टोर फॉलोअर्स करेंगे तो ये स्टोर फॉलोअर्स के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा कि जिनने आपको फॉलो किया है तो उनको ये चीज़ शो होगी। यहाँ पे मैं शॉप करता हूँ कि इसका क्या मतलब है, जिनने मुझे फॉलो किया हुआ है उनको क्या एडवांटेज है कि वो 200 जो है डिस्काउंट ले सकते हैं 3000 की शॉपिंग पे मेरे पूरे स्टोर के ऊपर। मतलब मेरी 50 अगर सपोज प्रोडक्ट लाइव हैं तो 50 में से आप जो भी आप शॉपिंग करोगे, अगर आपका बिल बनता है 3000 तो आपको ऑटोमेटिकली 200 ऑफ मिलेगा। इस बात की समझ आ गई आपको कलेक्टेबल की। और एक चीज़ होता है वाउचर कोड, जिस पे आपको वाउचर कोड मिलता है। मैं यहाँ पे कहता हूँ जी लीडिंग टू स्किल, जैसे कि हमारी चैनल का नाम है, तो यहाँ से मज़ीद टाइप नहीं हो रहा। इसका क्या मतलब है कि कलेक्टेबल का क्या मुराद है कि वहाँ पे ऑप्शन आएगा इसको कलेक्ट करो। वाउचर कोड से क्या होगा, फिर कोड है ये, जब आप चेकआउट करोगे तो ये कोड आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा जाके, अदरवाइज़ आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, इसको आप समझ लें, ठीक है। अक्सर लोग गलती करते हैं, फिर बाद में क्वेश्चंस पूछते हैं कि समझ नहीं आया, ये नहीं हुआ, या फिर क्योंकि ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं और ये समझने वाली चीज़ें हैं। इसके अलावा आप अपनी सेलिंग को बढ़ा सकते हैं। अगर आप ये चीज़ें मेन नहीं सीखेंगे तो आपको नहीं समझ आएगा। तो बताने का मकसद ये है कि दो चीज़ें हैं, एक कलेक्टेबल है और एक है वाउचर कोड। कलेक्टेबल से क्या मुराद है कि ये एप्लीकेबल होगा, आपको सीधा ऑप्शन आएगा कि इसको कलेक्ट करें और रिडीम करें। और वाउचर कोड में ये होगा कि जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो नीचे जब आप शॉपिंग करते हो नीचे लिखा आता है वाउचर कोड, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ये टेक्स्ट ऐड करना पड़ेगा, फिर आपको ये चीज़ आपको अवेल होगी, अदरवाइज़ आप डिस्काउंट नहीं ले सकते। ठीक हो गया, मुझे यकीन है कि आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है।
उसके बाद हम चलते हैं सेलर वाउचर से फ्री शिपिंग की तरफ। अब फ्री शिपिंग क्या है? फ्री शिपिंग ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर फ्री शिपिंग दे रहे हैं। बिल्कुल सिंपल है, नाम से ज़ाहिर हो रहा है। मैंने मल्टीपल टाइम जो है ना फ्री शिपिंग दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप सिंपल जाते हैं और क्रिएट न्यू शिपिंग पे जाते हैं और यहाँ पे नेम डाल सकते हैं बाय, मैं इसको लीडिंग टू स्किल कर देता हूँ, ठीक है। और बजट कितना आपने रखना है? मैं चाहता हूँ जी 500 रुपये में बजट रखूँ। स्पेसिफिक पीरियड के लिए करना है या लॉन्ग टर्म करना है, कि या कोई कंडीशन अप्लाई करनी है, कंडीशन अप्लाई नहीं करनी, स्पेसिफिक रीजन में करना है या ऑल ओवर पाकिस्तान करना है, स्टैंडर्ड पे करना है, इंटायर शॉप या स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे करना है। देखिए नाम से ज़ाहिर हो रहा है, बिल्कुल सिंपल है, इजी टू यूज़ है, कोई मसला नहीं है। स्पेसिफिक पीरियड से क्या मुराद है कि मैं चाहता हूँ मैं एक हफ़्ते के लिए ना फ्री शिपिंग दूँ, ठीक है। मैं यहाँ से 1 वीक की फ्री शिपिंग दे देता हूँ। कंडीशन से क्या मुराद है कि एक तो है कि आपने नो कंडीशन लगा दिया कि आप बस परचेज़ करें, आपको फ्री शिपिंग दे दूँगा। नेक्स्ट ऑप्शन है शॉप आइटम क्वांटिटी एक्स आर अबव। इसका क्या मतलब है कि अगर सपोज़ एक मेरा फ्रिज है, अगर कस्टमर इसको 2 फ्रिज परचेज़ करता है तो मैं इसको फ्री शिपिंग दूंगा, अदरवाइज़ मैं उसको फ्री शिपिंग नहीं दूंगा। अगर वो एक फ्रिज परचेज़ करता है तो उस पर फ्री शिपिंग अवेल नहीं कर सकता। अगर वो 2 परचेज़ करता है फ्रिज मुझसे तो मैं उसको फ्री शिपिंग दूंगा। तो ये क्वांटिटी के ऊपर फ्री शिपिंग है। शॉप ऑर्डर अमाउंट फ्रॉम, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ये प्राइस के ऊपर फ्री शिपिंग है। अगर एक बंदा 3000 की परचेजिंग करता है इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे तो मैं उसको फ्री शिपिंग दूंगा, अदरवाइज़ मैं उसको फ्री शिपिंग नहीं दूंगा। तो ये यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर देते हैं या इंटायर शॉप पे देते हैं, ठीक है। मैं आपको मल्टीपल टाइम बता सकूँ कि डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ इंटायर शॉप। अगर आपकी पूरी इंटायर शॉप पे 300 की शॉपिंग होगी, इसका क्या मतलब है कि आप उसको फ्री शिपिंग दे सकते हैं। अगर ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे करता है और यहाँ पे जाके मैं फ्रिज को सिलेक्ट करता हूँ ऐड प्रोडक्ट में जाके, और जैसे आप इसको ओके कर दें तो ये आपकी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर एलिजिबल हो जाते हैं। तो यहाँ से आपने सिंपल इसको सबमिट करना है तो आपका काम हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं सेलर पिक की तरफ।